इधर उधर कुछ लोगों ने बोला कि इसको ये भूत प्रेत वाला चक्कर है, ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो इधर उधर खूब घूमे, झाड़ फूंक सब करवाई, लेकिन कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जय माँ भवानी, वंदे मातरम। आज मैं फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग बना रहा हूँ और ये ब्लॉग अपलोड होगा 1 फरवरी 2026 को, क्योंकि इस दिन मैं 25 साल का हो जाऊंगा। तो इस ब्लॉग में मैं मेरा परिचय और 25 साल तक मेरी लाइफ कैसी रही उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ मुझे एकदम से तो याद नहीं आएगा, तो धीरे धीरे याद आएगा, इसलिए मैंने पहले से तैयारी भी करी है। ये मैंने लिख के रखा है कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है लोकेश सिंह राजपूत और मैं रहने वाला हूँ मध्य प्रदेश का, रायसेन डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर एक छोटा सा गांव है मुरली खेड़ी गाडर खेड़ी। तो यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था 2001 में। ठीक है, अब बोलने में हो रही है प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन चीज़ों ने मुझे पीछे धकेला है, तो मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, मैं बोलूँगा। ठीक है, तो जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरे पापा जी हैं वो वर्क करते थे, मजदूरी करते थे। तो उस समय उनको पेमेंट मिलती थी एक दिन की 27 रुपये, 27 रुपये। ठीक है, तो इतनी गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मैंने जो शुरू की पढ़ाई करी वो गांव में ही करी, सरकारी स्कूल में। उसके बाद मैंने 4th क्लास से 10वीं तक हमारे पास में सलामतपुर है, वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करी 10वीं क्लास तक। 2017 में मैं 10वीं पास करी मैंने, और मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था शुरुआत से ही। ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छा था, जिसे मैं मेरी तरफ से बहुत बोलता हूँ। 10वीं में मेरी परसेंटेज थी 80% बनी थी मेरी। ठीक है, और उसी टाइम पे मुझे क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था। मैंने फैमिली को ट्राई भी करा था कि वो मुझे एकेडमी में जाने के लिए बोले, मतलब परमिशन दे सकें, लेकिन इतनी सक्षम नहीं थे हम कि मैं एकेडमी में जाकर तैयारी कर सकूं, आगे बढ़ सकूं क्रिकेट में। और फैमिली हमेशा से ये सोचती थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, पढ़ लिख कर ही कुछ करूं। ठीक है, क्योंकि मेरे माता पिता जो है एजुकेटेड नहीं है, तो वो सोचते थे कि हम इनको पढ़ाएं बच्चों को सिर्फ। तो इसलिए फिर मैंने पढ़ाई में ही ध्यान दिया। 80% 2017 में 10th क्लास में MP बोर्ड में मैंने हासिल करे। उसके बाद 12th क्लास मैंने अलग स्कूल से करी, ब्राइट फ्यूचर हायर सेकेंडरी स्कूल सलामतपुर। इसमें मेरे परसेंटेज तो ठीक, लेकिन 2019 में मैंने कंप्लीट कर दी थी 12th, है ना। मैथ सब्जेक्ट था, 10th के बाद मैंने मैथमेटिक्स लिया था। लेकिन 11th-12th में पता नहीं, 10th तक तो मैं अच्छा था, लेकिन 11th-12th में कुछ खास मेरा मन लगा नहीं स्टडी में। अब किस लिए नहीं लगा ये मुझे भी पता नहीं, कुछ गलतियां मैंने करी होंगी, वो कभी मैं बताऊंगा आगे व्लॉग में। फिर उसके बाद मैंने बीटेक करा। जब मैं कॉलेज में इंटर हुआ, सिविल इंजीनियरिंग मतलब CE ब्रांच ली, बीटेक करा। और कॉलेज था भोपाल का टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉलेज भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। और उस टाइम पे जो कॉलेज की फीस थी वो 60,000 पर ईयर थी, है ना। और बस की अलग से थी 12-15 जितनी भी थी। ये फीस भी एक गरीब वर्ग के परिवार के लिए बहुत ज़्यादा होती है, जब वो अपने बच्चों को इतने महंगे, मेरे हिसाब से तो महंगा ही था उस टाइम पे और अभी भी है, कि इतने महंगे कॉलेज में भेजते हैं। तो मैं जानता हूँ कैसे कैसे भेजते होंगे। ठीक है, तो फिर अब मुझे लगा कि इतनी फीस है तो मैं क्यों ना जॉब वगैरह कर लूँ। तो मैंने फिर जॉब के लिए ट्राई करा, भोपाल चला गया, वहीं पर रहा दोस्तों के साथ। 2 साल मैंने अच्छे से घर से ही कर ली थी बीटेक, कोई बैक नहीं लगा था। 2 साल मेरी कंप्लीट थी बगैर बैक के। अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा फैमिली को मैं भी हाथ बटाऊं, तो जॉब के लिए मैंने सोचा वहीं पर मैं जॉब करूंगा
और वहीं से मैं कॉलेज भी कर लूँगा, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगा। तो मैं चला गया कहाँ पर, भोपाल। 2-3 महीने वहाँ पर रुका, एक अच्छी जॉब भी मुझे मिल गई थी। तो जैसे आज मुझे जॉब के लिए जाना ही था, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उसी टाइम पे क्या होता है, घर से कॉल आता है मम्मी का कि मेरा छोटा भाई जो है वो सुसाइड कर रहा था। ये चीज़ मुझे बोली उस दिन। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं जॉब करूँ या फिर वहाँ से मैं भाई के लिए घर आ जाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, जॉब तो ऐसा है कि करता रहूँगा, अभी नहीं तो आगे कर लूँगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं घर जाऊँगा। ये सब चीज़ें रिमाइंड होती हैं ना, तो अभी भी बहुत अजीब लगता है कि उस टाइम पे छोटा ही था, 8-9 क्लास में था वो, और अचानक से पता चला कि वो सुसाइड करने वाला है। ना किसी बात की टेंशन होगी उस टाइम पे, लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ उसके साथ। तो मैं आया, फिर उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराया, और ये बात है 2021 की समथिंग। जो है वो तो मम्मी आ गई थी अभी। मैं कहाँ पर था, हाँ, कि 2021 में ये चीज़ें हुई थी छोटे भाई के साथ। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि ये, या मैं जॉब करूं, जॉब के लिए जाऊं, जो उस दिन मेरी जॉइनिंग थी। प्राइवेट जॉब थी, लेकिन पार्ट टाइम के हिसाब से मैं सोच रहा था नाइट नाइट में कर लूँगा और स्टडी चालू रहेगी अपनी। लेकिन उस टाइम फिर भाई का लगा, तो फिर मैंने उसको छोड़ा और मैं आ गया घर। घर आकर पता चला तो भाई इस कंडीशन में था कि ना वो किसी को पहचान रहा था ना कुछ, और बिल्कुल एकदम एंग्री। और फिर इधर उधर कुछ लोगों ने बोला कि इसको ये भूत प्रेत वाला चक्कर है, ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो इधर उधर खूब घूमे, झाड़ फूँक सब करवाई, लेकिन कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भोपाल में उसको भर्ती कहते हैं, एडमिट भी कराया काफ़ी समय तक, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मनोचिकित्सक के पास ले गए, वहाँ से अभी तक 2021 से अभी तक उसकी मेडिसिन चल रही है। अब काफ़ी ठीक है, लेकिन मेडिसिन, ऐसा मुझे लगता है कि मेडिसिन के बाद है। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 2021 में कोरोना लगा था, उस टाइम वैसे ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और ऊपर से ये चीज़ आ गई थी। ये इंसिडेंट हुआ जिसने बिल्कुल हमारी पूरी फैमिली को एक तरफा झटका दिया था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पहला ऐसा इंसिडेंट था जिसमें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई को हुआ क्या है, आखिर बीमारी कौन सी है ना। हर तरीके का हमने सब कुछ करके देखा, लेकिन अभी भी उसका ट्रीटमेंट जो है चल रहा है। तो 2021 में ये सब चीज़ें हुई उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद जो हुआ कि मैं कॉलेज भी मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। 2 साल कंप्लीट थी, कोई बैक नहीं लगा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो मैंने कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद जॉब भी मैंने लीव कर दी, छोड़ दी उस टाइम पे। और उस केस के बाद जब 1-1.5 साल उसमें भाई में परेशान हुए, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी डिप्रेशन में जाने लगा था, और लगभग 17-18 महीने तक, 1.5 साल से ज़्यादा तक मैं डिप्रेशन में रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक टाइम पे ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं भी ये सोचता था, जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि मतलब इतने नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे उस टाइम पे कि मैं बाइक चला रहा हूँ तो ऐसा लगता था कि अभी ये बाइक कहीं पर जाके ठुक जाएगी और मैं निकल लूँगा, मतलब मैं मर जाऊँगा, इस टाइप की थिंकिंग थी उस टाइम पे। और जैसे रात को मैं सो रहा हूँ तो पंखा चल रहा है ऊपर, तो ऐसा लगता था कि अब ये गिर जाएगा मेरे ऊपर और मैं खत्म हो जाऊँगा। तो इस नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग की वजह से मेरी मतलब रात में नींद तक नहीं लगती थी। तो इस वजह से, नींद नहीं आने की वजह से, ब्लड प्रेशर भी मेरा उस टाइम पे हाई हुआ। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, या उस टाइम पे पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था फैमिली में। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई,
एक टाइम तो ऐसा था कि मैं इतना डिप्रेस था, मतलब इतना डर अंदर कि मैं बाइक भी चला रहा हूँ तो बिल्कुल बहुत स्लो, कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ तो एक ही डर कि मुझे बस अब कुछ होने वाला है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ से अब मुझे लगता था कि अब मेरी लाइफ भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। फिर मैंने डॉक्टर वगैरह को दिखाया तो उनने बोला कि नींद की गोली दे देते हैं, नींद अगर अच्छी आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, फिर धीरे धीरे रिकवरी होने लगेगी। लेकिन ये नींद की गोली मेरे भाई के लिए भी दी थी, तो मैंने फिर ये खुद से वो कमिटमेंट करा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये गोली नहीं लूँगा जिससे मुझे नींद आए, है ना। अगले ही दिन उठ के उस टाइम पे जो बागेश्वर धाम है, उस टाइम पे बिल्कुल कोरोना टाइम पे एकदम प्रचलित सा हुआ था। तो पता नहीं, मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, इतना नाम सुना था, बहुत से लोग बोल रहे थे कि वहाँ पर रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो जब मैं ट्रेन में वहाँ से जा रहा था तो ट्रेन में मैं एक जगह बैठा नहीं, इतनी मतलब हार्ट बीट इतनी तेज थी, वहाँ पहुँचते पहुँचते इतनी तेज हार्ट बीट थी। और उन दिनों कम से कम 15-20 दिन तो ऐसी हार्ट बीट चली थी मेरी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बीपी हाई, बिल्कुल हार्ट बीट बहुत तेज कि अब बिल्कुल पता नहीं अब क्या होगा, इतना भयंकर डर। लेकिन मैं बागेश्वर धाम गया, शनिवार को गया था। तो फिर उसके बाद मैं फिर से गया एक बार और, मतलब एक बार मैं गया उसके 6-7 दिन में मुझे इतना आराम मिला वहाँ से, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरी बहुत सी चीज़ें नॉर्मल होने लगी, ये डीसी हार्ट बीट वगैरह और जो मतलब डर वगैरह था वो बिल्कुल नॉर्मल होने लगा। फिर मैं अगले वीक में फिर गया, फिर उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल होने गया और ये डर मर अब जाकर मतलब उस तो 1 आध महीने में ही मैं मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला वहाँ पर, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी मुझे मिली। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पर जाओ, आप जिस भगवान को मानते हो या जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, आप एटलीस्ट बस किसी एक पर बिलीव रखो, भरोसा रखो। मतलब कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैंने एहसास करके देखा कि आप सिर्फ भरोसा रखो, बिलीव रखो, वो आपको कुछ होने नहीं देंगे, है ना। आपका बस भरोसा तगड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए कोई भी परेशानी हो तो आपको लगना चाहिए कि वो है ना, तो वो सब सही करेंगे। ये सब चीज़ें हुई, वहाँ से मैं सही हुआ। अब मैंने इतना कुछ मुझे बोलना है, रिमाइंड नहीं आता एकदम से, मैंने लिख के रखा है। फिर उस टाइम इस दौरान क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने मुझे छोड़ा है। अब उनके मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, नाम मैं लूँगा भी नहीं, क्योंकि जायज़ भी है कि अपन उस टाइम ऐसे थे ही नहीं कि कोई अपने साथ रहे। तो बहुत से दोस्त वगैरह बहुत से मतलब मुझसे अलग हुए इस दौरान, क्योंकि सिचुएशन देखकर कोई भी रास्ता बदल लेता है, सही बात है। ऐसे व्यक्ति के साथ कौन रहेगा जो पहले से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ा हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, तो कोई दूसरा थोड़ी ना प्रॉब्लम में आना चाहेगा, ठीक है। तो इसी दौरान फिर कॉलेज ड्रॉप आउट हो ही चुका था, है ना। तो मैंने फिर सोचा कि अब कॉलेज डबल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब इसी के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। माइंड में इतनी पॉजिटिव थिंकिंग तो थी, लेकिन वो उस टाइम जब डिप्रेशन में था तो ये सब चीज़ें पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए तैयारी की, कुछ फाउंडेशन बेसिस से मैंने प्रिपरेशन करी और 5-6 महीना अच्छी प्रिपरेशन करी, ठीक करी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपन घर पे ऐसे नहीं रह सकते, है ना, क्योंकि अगर फैमिली थोड़ी वीक हो फाइनेंशियली तो फिर दिक्कत होती है, अपन को घर में रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने फिर प्रिपरेशन तो चल रही थी, ऊपर से फिर ये भाई वाली कंडीशन, ये सब उसी दौरान की बात है। जब कंडीशन हुई तो फिर ये तैयारी करी, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं फिर से जॉब करने का सोचा एक बार फिर। तो मैंने एक बार फिर भोपाल में जॉब करी, लेकिन वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अच्छे से सिर्फ स्टडी करूँगा। तो फिर मैंने घर पे भी मुझे ऐसे ही लगता था कि अरे यार, वो अपन सिचुएशन देखते हैं ना, घर में प्रॉब्लम चलती है तो फिर कहाँ से पढ़ाई में मन लगेगा। तो फिर मैं इंदौर चला गया, इंदौर में मैंने जॉब करी।
तो 1 आध महीने में इंदौर रुक पाया था। इतने में छोटी सिस्टर का कॉल आता है कि मम्मी जो है सेम कंडीशन में हो गई है जैसा कि छोटा भाई हुआ था। तो फिर मुझे बहुत मतलब अजीब लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है। फिर सडनली मैं वहाँ से आया, घर जाकर देखा तो मम्मी की कंडीशन भी सेम जैसी कि छोटे भाई की थी। ये बात 2024 की है। तो मुझे अभी भी याद है कि एक टाइम ऐसा था कि मम्मी जो है इतनी तेज कंडीशन हो गई थी उनकी कि मतलब वो भी पता नहीं जैसे सिम्टम्स छोटे भाई में थे सेम मम्मी में आ गए, एकदम डर वगैरह। तो फिर मम्मी का भी ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया था कि मम्मी अचानक से बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई, बिल्कुल बेहोश। तो मैं डर गया उस दिन, मुझे लगा कि पता नहीं अब मतलब क्या होगा। तो फिर हॉस्पिटल लेके गए तो एकदम बिल्कुल, फिर हॉस्पिटल लेके गए तो फिर 1 आध घंटे में उन्हें होश आया। उस टाइम से तो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब बाहर निकला जॉब के लिए किसी भी वजह से तो कॉल आता है कि छोटा भाई के साथ प्रॉब्लम हो गई। मैं सेकंड टाइम निकला तो कॉल आता है कि मम्मी के साथ प्रॉब्लम हो गई। तो अब मुझे एक चीज़ समझ आ रही थी कि मैं बाहर नहीं रह सकता ज़्यादा। पता नहीं जब भी मैं बाहर जाता हूँ ऐसा मैं सोचता हूँ कि बाहर जाता हूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है फैमिली में। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो पता नहीं बस हो रही हैं। तो अभी दोनों का इलाज चल रहा है। और अभी फ़िलहाल में मतलब बड़ी मुश्किल से चीज़ें सँभली हैं। फ़िलहाल में 2 मनोरोगी हैं हमारे घर में, एक मम्मी तो दूसरा भाई, और दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है। मेडिसिन चल रही हैं उनकी, और पता नहीं अब वो तो भगवान जाने, वो ही ठीक करेंगे, बिलीव रखता हूँ मैं। लेकिन एक बात है कि वो ठीक हो सकते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तब जाकर वो ठीक हो सकते हैं और हो जाएंगे। तो फिर अब मुझे लगा कि मैं 24 साल तक, मतलब 2024-25 तक तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। जो भी करने की कोशिश करी वो सब फेल हो गया, कुछ भी नहीं कर पाया लाइफ में, है ना। सिर्फ एक व्यक्ति पापा की अर्निंग से थोड़ी ना घर चलता है। हम 3 भाई बहन हैं और तीनों की पढ़ाई और फिर फैमिली का जो खर्च होता है वो सब चलाना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी है, अभी भी कर रहे हैं जैसा ही वो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तब जाकर मैं इतना हूँ कि एटलीस्ट मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो मम्मी और मैं, ये मेरा अब यही सोचता हूँ कि पैसा मुझे इतना चाहिए कि मैं मम्मी और छोटे भाई का इलाज, ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से मैं करवा पाऊँ और उन्हें कोशिश करूँ मैं ठीक कराने का, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, जो भी हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें मैं ठीक करूँ, क्योंकि छोटा भाई तो अभी मुझे कितना छोटा है, 21-22 साल का होगा अभी करंट में, और 5 साल पहले उसको ये समस्या हुई थी। तो अगर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा तो उसके लिए बहुत पैसों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो लेकिन मैं कराऊंगा ज़रूर। और एक बात भी है कि भगवान कभी ना कभी मुझे इतना देगा कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई है मैं किसी और के साथ कोशिश करूंगा कि ना होने दें। ये जो मुझे ऐसा, मैं ऐसा करूंगा कि कोई भी इन चीज़ों में पढ़ने से पहले ही उसकी सॉल्यूशन हो सके उन चीज़ों का। जैसे मम्मी के साथ हुआ है या छोटे भाई के साथ हुआ है, ये चीज़ें किसी के भी साथ ना, कोई गरीब के साथ नहीं होना चाहिए। भगवान मुझे बस इतना दे दे, मैं बस लोगों की ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो भी उनको बीमारियां, डिसीज, उनकी बहुत अच्छी तरीके से मैं ट्रीटमेंट करा सकूं, मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। और मुझे पता है कि वो देगा, बस शायद हो सकता है वो परीक्षा ले रहा होगा। तो अब इसी चीज़ें ऐसी चलती रही। फिर 2025 में मैंने सोचा कि अब क्या करूं, मैं बाहर जा नहीं सकता, तो मैंने यहीं पर प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम करा, टीचिंग शुरू की है। अभी मैं टीचर हूँ मैथमेटिक्स और साइंस का।
मैंने सोचा कुछ नहीं तो टीचिंग ही कर लेते हैं। तो टीचिंग करने में भी मज़ा आता है कि बच्चों के साथ, और मैं बच्चों को एक सही डायरेक्शन में ले जा पा रहा हूँ। जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, मैं उन्हें मैं पहले ही उन्हें इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा हूँ कि उनको मैं पहले ही सतर्क रखूँ कि ये चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती हैं। तो मैं अब उनको वहाँ पर घुसने नहीं दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जो भी होता है, कहीं न कहीं वो पुअरनेस है ना, ये जो क्या बोलते हैं, गरीबी, इसमें जब इंसान होता है ना, जब बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उससे लड़ने के लिए चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, एक मेंटल स्ट्रेंथ। तो मैं जो भी मेरे कनेक्शन में आएगा, चाहे वो कोई भी, उसके लिए एक चीज़ तो मैं दूँगा कि उसकी मेंटल स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छी करना चाहता हूँ। चाहे जितने भी बच्चे होंगे, बस उनकी मेंटल स्ट्रेंथ रखना है मुझे बहुत अच्छी। चाहे कुछ भी हो। तो अभी 2025 में मैंने टीचिंग का करा। अब 2026 अभी 1 फरवरी को ये वीडियो आपके सामने आने वाली है। इतना कुछ हुआ और पता नहीं बहुत सी ऐसी कितनी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, जो मैं शायद अभी एकदम से नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ऐसा वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। अभी भी 22-23 सेकंड का होने वाला है और भी लंबा चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो मैं बता नहीं पाऊँगा। लेकिन ये है कि अब डेली मैं आपके लिए ब्लॉग लेकर आऊँगा लॉन्ग, तो कभी न कभी चीज़ों में आपसे डिस्कस करा करूँगा, और पहले की चीज़ भी मैं बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें और अच्छे से हुई हैं, क्या-क्या चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है? तो अब 2026 आ गया, तो 1 फरवरी 2026 को मेरा बर्थडे है। तो आज ही के दिन ये वीडियो, मेरा जन्मदिन के दिन ये वीडियो आप सभी के सामने आया है, ठीक है? तो मैंने फिर 2025 में सोचा कि टीचर कर लूँ, उसके बाद अब 2026 में मैंने फिर से वर्क करना शुरू करा है, क्योंकि ये मैंने जब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ था, तब भी मैंने थोड़ा सा ट्राई करा था यूट्यूब के बारे में। मुझे पता चला कि उसमें अर्निंग होती है, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। तो तब से मैं कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मैं सफल ही नहीं हो पा रहा हूँ, ज़ीरो सक्सेस है, पता नहीं जो भी हो। लेकिन अब मैंने फिर से रीस्टार्ट करा है वर्क एज अ व्लॉगर, ठीक है? खुद को मैं आज से दे रहा हूँ 365 दिन का चैलेंज। 365 दिन में हर दिन वीडियो अपलोड करूँगा, है ना? 365 दिन हर दिन वीडियो अपलोड करूँगा। मैं 25 साल में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हिम्मत में हारता नहीं हूँ। भरोसा मुझे है ऊपर वाले पे, भरोसा है मुझे आप सभी पे कि आपके पास ये वीडियो जाएगी तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे। बाकी मैं फर्स्ट व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, फुल हार्ड वर्क करूँगा, और हार्ड वर्क मैंने करा है जहाँ जितना मुझसे हो सका। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने गलत की है, वो उस चीज़ का ही मुझे एहसास है, और आगे मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ क्यों करनी नहीं चाहिए। कौन-कौन सी चीज़ मैंने गलती करी है अपनी 25 साल की उम्र में। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है? तो अब हार्ड वर्क करना मेरा काम है, मेहनत करना मेरा काम है, सपोर्ट करना ऊपर वाले का काम है, आप सभी का काम है ना? तो मैंने आपके भरोसे और मेरे जो भगवान हैं, उनके भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है। मैं हर दिन आज से 365 दिन का चैलेंज ले रहा हूँ, हर दिन वीडियो अपलोड करूँगा। मतलब 1 फरवरी 2026 से हर दिन वीडियो अपलोड करूँगा। कुछ भी करूँ, लेकिन अब क्योंकि चीज़ें मुझे बहुत करनी है कि मेरे जैसा जिसके साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। हो सकता है कि किसी-किसी को ये वीडियो बहुत अलग लगेगी, लेकिन चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको ये मेरा फर्स्ट व्लॉग, लॉन्ग व्लॉग पसंद आया हो, तो मुझे सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और क्या आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आई है, ऐसी सिचुएशन से आप गुजरे हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ, मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई हैं। और सबके साथ कहीं न कहीं ये चीज़ें होती हैं, तभी वो कुछ पीछे चले जाते हैं, ठीक है? तो मेरा ये चैलेंज है आज से 365 दिन का, इसी वीडियो के साथ। तो पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? 1 फरवरी 2026 को। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप भी बहुत से लोग कनेक्ट कर पाए होंगे मेरी इस कहानी के साथ कि आपके साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं, और मुझे पक्का है कि ऐसा सबके साथ होता होगा, ठीक है? तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट लॉन्ग व्लॉग में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 25 मिनट से ऊपर निकल चुका है। अब ऐसे ही अपनी चर्चाएँ चलती रहा करेंगी, अपना कनेक्शन होता रहा करेगा।
ब्लॉग के ज़रिए आपको जो पूछना है, आपको जो बात करनी है मुझसे आप कर सकते हो। लेकिन एक बात है कि मुझे अब उन बच्चों को, उन लोगों को जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फँसे रहते हैं, जिनकी कोई मदद नहीं करता है, बस भगवान मुझे एक जगह इतना लेवल के पर ले आए ना कि बस उनके लिए मैं बनूँगा। लोग मेरे से मदद माँगे, बस ये मैं चाहता हूँ, मैं उनकी मदद कर पाऊँ, मैं बस भगवान से ये चाहता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा, आप भी कुछ करें लाइफ में, और आप मुझे भी इंस्पायर करेंगे कमेंट के ज़रिए या अपनी कहानियों के ज़रिए। आप कमेंट में बताएँगे कि मैं भी इंस्पायर हो सकूँ। देखा पहला वीडियो है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत बात करूँ, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कोई से वर्ड। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वीडियो हो जाएगा लंबा। मुझे पता है इतना लंबा वीडियो अभी तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर देखेगा, क्योंकि ये मेरी रियलिटी, मेरी रियल स्टोरी है। 25 ईयर्स की ये चीज़ हुई है और अभी मेरे पास है 0 सक्सेस। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग्स में, तब तक के लिए जय माँ भवानी, वंदे मातरम।